महीनों का मंथन, लेकिन नतीजा फिर भी अधूरा। और जो नतीजा आया उसमें भी करीबियों की पौबारा। हालांकि जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा गया, महिलाओं की हिस्सेदारी में इजाफा भी किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा में हुए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। मिशन 2027 भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इसी को लेकर भाजपा में लगातार मंथन चल रहा था। कहा गया कि 2025 की शुरुआत में ही संगठन में जरूरी फेरबदल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा करते करते होली आ गई। इस लिस्ट में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई, जिसके चलते अखिलेश के पीडीए को काउंटर किया जा सके। तो दलितों को संगठन में लाकर दलित वोट बैंक में हिस्सेदारी की भी कोशिश की जा रही है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर आधी आबादी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी दिखी। जातीय समीकरण पर तफसील से बात करने से पहले नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर एक नज़र आप भी डाल लीजिए, तो आपकी नज़र लखनऊ और प्रयागराज पर आकर टिकेगी। आनंद द्विवेदी को लखनऊ महानगर अध्यक्ष बनाया गया, तो विजय मौर्य को लखनऊ जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों का पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ केमिस्ट्री लाजवाब है, जो दोनों की नियुक्ति में कारगर साबित हुई। आनंद द्विवेदी लगातार दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए हैं। आनंद द्विवेदी रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के करीबी हैं, तो राजनाथ के बेटे नीरज सिंह भी उनको सर आंखों पर रखते हैं। तो वहीं लखनऊ बीजेपी के जिलाध्यक्ष विजय मौर्य पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैंप से आते हैं। अब बात प्रयागराज जिले की। संगठन की नज़र से प्रयागराज को 3 जिलों में बांटा गया है: प्रयागराज महानगर, प्रयागराज गंगा पार और प्रयागराज यमुना पार। पार्टी ने महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता को बनाया, तो यमुनानगर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल और गंगा पार जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व एमएलसी निर्मला पासवान को दी गई। अब संगम नगरी में चर्चा आम है। तीनों के तार एक ही शख्स से जुड़े हुए हैं, और वो नाम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दबी जबान में कहा जा रहा है कि पार्टी संगठन ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम का चयन डिप्टी सीएम से विचार विमर्श के बाद ही लिया। यानी सिफारिश एक्सप्रेस भी खूब चली, लेकिन एक्सप्रेस चली तो क्यों? पहला बड़ा सवाल। अब दूसरा बड़ा सवाल, 28 जिलों के नतीजे क्यों रोके गए? बताते चले कि भाजपा ने यूपी को 75 जिलों और 23 महानगरों के हिसाब से 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी में है, वही पार्टी संगठन का चुनाव एक साथ कराने में क्यों नाकाम रही? पार्टी का कहना है कि उपचुनाव के चलते 10 जिलों में चुनाव नहीं हो पाए। तो चलिए मान लेते हैं, तो फिर बाकी 18 जिलों का क्या? तीसरा लेकिन अहम सवाल, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, राज्य चुनाव प्रभारी महेंद्रनाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के गृह जिला कौशाम्बी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, या फिर क्यों नहीं हो पाई? आखिर वहां पर चुनाव भी तो नहीं था, तो संगठन का चुनाव वहां क्यों नहीं हो पाया? आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 में से 26 ऐसे जिले हैं जहां जिलाध्यक्ष रिपीट हुए हैं। जी हाँ, रिपीट हुए हैं। तकरीबन 38% वही नाम है जिन पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। प्रतापगढ़, कानपुर दक्षिण, भदोई, मुरादाबाद, बुलंदशहर, महाराजगंज, बस्ती, लखनऊ महानगर, सोनभद्र, कन्नौज, हरदोई, रायबरेली, बहराइच समेत अन्य 13 और ज़िले हैं जहां बदलाव देखने को नहीं मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई तो हमें लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो वो ज़रूर बताइए, कोई कमी है तो बिल्कुल बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।